तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 11वां स्कंद चल रहा है। दूसरा अध्याय सदाचार वर्णन और रुद्राक्ष का महात्म्य कथन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, शुद्ध, स्मार्त, पौराणिक, वैदिक, तांत्रिक और स्तोत्र, ये 6 प्रकार के आचमन श्रुतियों में कहे गए हैं। मलमूत्र त्यागने के पश्चात पवित्रता के लिए जो आचमन किया जाता है उसे शुद्ध आचमन कहते हैं। किसी कार्य के पूर्व किया हुआ आचमन स्मार्त और पौराणिक कहलाता है। ब्रह्म यज्ञ आरंभ करने के पूर्व वैदिक और श्रौत आचमन किया जाता है। अष्ट विद्या के प्रारंभ में तांत्रिक आचमन की विधि है। ओमकार सहित गायत्री मंत्र को 3 बार पढ़कर शिखा बांधें, फिर आचमन करके हृदय, बाहु और कंधे का स्पर्श करें। छींकने, थूकने, दांतों से उच्छिष्ट छू जाने, मुख से असत्य बात निकलने तथा पतितों के साथ बातचीत होने पर शुद्ध होने के लिए दाहिने कान का स्पर्श करें। नारद, अग्नि, जल, वेद, सोम, सूर्य और पवन, ये सभी देवता ब्राह्मण के दक्षिण कर्ण पर विराजमान रहते हैं। मुनिवर इसके बाद नदी अथवा तालाब आदि पर जाकर देह को शुद्ध करने के लिए सविधि स्नान करें। शरीर अत्यंत अपवित्र रहता है, इसके 9 द्वारों से सदा मल निकलते रहते हैं, अतः इसकी शुद्धि के अभिप्राय से प्रातःकाल का स्नान परम आवश्यक है। अनुचित स्थान पर जाने, दान लेने अथवा एकांत में कुछ निंदित कर्म बन जाने से जो पाप लगता है वह प्रातःकाल के स्नान से धुल जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान नहीं करता है उसकी संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अतः प्रतिदिन निरंतर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। स्नान और संध्या वंदन आदि सभी कार्य कुशा के साथ करने का विधान है। जो 7 दिनों तक स्नान नहीं करता, 3 दिनों तक संध्या रहित रहता है तथा 12 दिनों तक हवन नहीं करता है, वह द्विज शूद्र के समान हो जाता है। गायत्री जप के समान श्रेष्ठ कार्य इस लोक अथवा परलोक में भी दूसरा कुछ नहीं है। उच्चारण करने वाले की यह रक्षा करती है, इसलिए इसका नाम गायत्री पड़ा है। प्रणव और 3 व्याहृतियाँ इसके साथ सदा रहनी चाहिए। ब्राह्मण प्राणायाम के समय प्राण, अपान और समान, इन 3 वायुओं का संयम में रखे। वह श्रुति संपन्न होकर अपने धर्म पालन में निरत रहते हुए निरंतर वैदिक मंत्र का जप करे। सगर्भ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। केवल ध्यान के समय अगर्भ का प्रयोग किया जाता है। स्नान करते समय देवताओं और पितरों को संतुष्ट करने के लिए स्नानांग तर्पण करना चाहिए। फिर जल से बाहर निकालकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। भस्म और रुद्राक्ष की माला धारण करें। इस प्रकार साधक को योग के क्रम से सदा जप करना चाहिए। रुद्राक्ष का बड़ा महात्म्य है, जो अपने कंठ में 32, मस्तक पर 40, दोनों कानों पर 6-6, दोनों हाथों में 12-12, दोनों भुजाओं में 16-16, शिखा में 1-1 तथा बक्षस्थल स्थल पर 108 रुद्राक्षों को धारण करता है, वह स्वयं भगवान नीलकंठ समझा जाता है। मुने सुवर्ण अथवा चांदी के तार में पिरोकर बड़ी सावधानी के साथ नित्य शिखा या कानों में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पुरुष यज्ञोपवीत हाथ, कंठ अथवा उदर पर भी रुद्राक्ष धारण करे तथा प्रणव के साथ पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे। विद्वान पुरुष निष्कपट भक्ति के साथ प्रसन्नतापूर्वक रुद्राक्ष की माला धारण करे। रुद्राक्ष धारण करना भगवान शंकर के साक्षात ज्ञान का साधन है। सभी वर्ण रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। भेद यही है कि द्विज मंत्र से करे और शूद्र बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करने से पुरुष स्वयं भगवान शंकर के समान हो जाता है। अहो, रुद्राक्ष की कितनी महिमा है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अतएव सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, अनघ, यह रुद्राक्ष इस प्रकार की महिमा वाला है, यह तो आपने बतला दिया। अब यह जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसका क्या कारण है, सो बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते, मुनि, प्राचीन समय की बात है। यही विषय स्वामी कार्तिकेय ने भगवान शंकर से पूछा था। उन्होंने उनके प्रति जो कुछ कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ने कहा, सदानंद, मैं तत्वपूर्वक संक्षेप रूप से तुम्हारे प्रश्न का समाधान करता हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है, त्रिपुर नाम का एक दैत्य था, कोई उसे जीत नहीं सकता था। उसके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता महान कष्ट पा रहे थे। तुम सब लोगों ने मुझसे प्रार्थना की। ऐसी स्थिति में मैं त्रिपुरासुर के विषय में विचार करने लगा। मेरे एक दिव्य अष्ट का नाम अघोर है। वह अत्यंत विशाल एवं परम सुंदर है। उसे संपूर्ण देवताओं की आकृति मानते हैं। उस भयंकर अष्ट से ज्वाला निकलती रहती है। समस्त उपद्रवों को शांत करने की उसमें शक्ति है। मैंने त्रिपुर का वध और देवताओं का उद्धार करने के लिए उसी अपने अघोर संज्ञक अष्ट का चिंतन किया। बहुत समय तक मेरी आंखें मूंदी रहीं। तत्पश्चात मेरे नेत्रों से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर पड़ गई। महासेन, उन्हीं अष्टबिंदुओं से महान रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए।
मेरी आज्ञा से समस्त देवताओं के कल्याणार्थ उन्हीं वृक्षों से 38 प्रकार के रुद्राक्ष प्रकट हुए, फल रूप में प्रकट हुए। कपिल वर्ण वाले 12 प्रकार के रुद्राक्षों की सूर्य के नेत्रों से, श्वेत वर्ण के 16 प्रकार के रुद्राक्षों की चंद्रमा के नेत्रों से तथा कृष्ण वर्ण वाले 10 प्रकार के रुद्राक्षों की अग्नि के नेत्रों से उत्पत्ति मानी जाती है। यही इनके 38 भेद हैं। श्वेत वर्ण वाला रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय, मिले हुए रंग वाला वैश्य तथा कृष्ण वर्ण वाला शूद्र कहा जाता है। अर्थात तत्त वर्ण वाले पुरुषों को तत्त वर्ण के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। एक मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं शंकर का विग्रह समझा जाता है। 2 मुख वाले शंकर और पार्वती का रूप मानते हैं। जिसमें 3 मुख हों वह रुद्राक्ष स्वयं अग्नि स्वरूप है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा माना जाता है। जिसमें 5 मुख हों उसे स्वयं कालाग्नि नामक रुद्र मानते हैं। 6 मुख वाला रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय का विग्रह है। पुरुष को उसे अपने दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। 7 मुख वाले रुद्राक्ष का नाम महाभाग अनंग है। 8 मुख वाले रुद्राक्ष को साक्षात भगवान गणेश की प्रतिमा माना जाता है। 8 मुख वाले रुद्राक्ष के धारण करने से सभी गुण उनके लिए सुलभ हो जाते हैं। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है। उसे बाईं भुजा में धारण करना चाहिए। जिसमें 10 मुख हों वह रुद्राक्ष साक्षात भगवान जनार्दन का विग्रह है। 11 मुख वाले रुद्राक्ष को 11 रुद्रों की प्रतिमा कहा गया है। जिसने 12 मुख वाले रुद्राक्ष को अपने कर्ण में धारण कर लिया है उसके द्वारा 12 सूर्यों की नित्य उपासना हो चुकी। बद से यदि 13 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे संपूर्ण कामनाओं और सिद्धियों का देने वाला स्वामी कार्तिकेय के समान समझना चाहिए। प्रिय पुत्र, यदि सौभाग्यवश 14 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। यह स्वयं मेरा विग्रह है। इन रुद्राक्षों के धारण से विभिन्न प्रकार के सभी छोटे बड़े पापों का नाश होता है और महान शुभ फल की प्राप्ति होती है। मुनि, रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष सदा देवताओं से सुपूजित होता है। उसे अंत में परम गति प्राप्त हो जाती है। सदानंद 108 रुद्राक्षों की अथवा 50 एवं 27 दानों की माला बनाकर उसे धारण करें अथवा जप करें तो उसके द्वारा अनंत फल मिलता है। यदि पुरुष 108 रुद्राक्षों की माला धारण करता है तो उसे प्रत्येक क्षण में अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तदनंतर भगवान शंकर ने रुद्राक्ष के प्रकार, मालाओं के लक्षण और प्रकार भेद, माला धारण की विधि, उनके फल तथा रुद्राक्ष की महान महिमा बड़े विस्तार से बतलाकर अंत में कहा, एक मुख वाला रुद्राक्ष परम तत्व का प्रकाशक है। उसे धारण करने से हृदय में परम तत्व का ज्ञान होता है। मुनिवर, 2 मुख वाला रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का रूप है। उसे निरंतर धारण करने से भगवान अर्धनारीश्वर प्रसन्न होते हैं। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात अग्नि का विग्रह है। इसके प्रभाव से तत्काल ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती है। अथवा 3 मुख वाला रुद्राक्ष 3 अग्नियों का स्वरूप है। जो उसे धारण करता है उस पर अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं। 4 मुख वाले रुद्राक्ष को ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। उसे धारण करने से महान पुरुष महान धनाढ्य, आरोग्यवान और श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही उसके हृदय में ज्ञान की प्रचुर संपत्ति भर जाती है। शुद्धि के लिए मनुष्य ऐसा रुद्राक्ष धारण करे। 5 मुख वाला रुद्राक्ष पंच ब्रह्म स्वरूप है। उसे धारण करने से भगवान शंकर संतुष्ट हो जाते हैं। 6 मुख वाले रुद्राक्ष के अधिदेवता स्वामी कार्तिकेय हैं। कुछ विद्वान पुरुष कहते हैं कि इसके प्रधान देवता गणेश भी हैं। 7 मुख वाले रुद्राक्ष के अधिदेवता 7 मातृकाएं, 7 अश्व और 7 मुनि भी हैं। उसे धारण करने में महान लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पुरुष आरोग्य और आदर का पात्र होता है। उसे ज्ञान की प्रचुर संपत्ति प्राप्त होती है। पुण्यात्मा पुरुष इसे अवश्य धारण करे। 8 मुख वाले रुद्राक्ष की अधिदेवी अष्टमातृका हैं। ऐसा पवित्र रुद्राक्ष 8 वसुओं तथा गंगा को संतुष्ट करता है। उसे धारण करने से उपर्युक्त सत्यवादी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को धर्मराज का स्वरूप कहा गया है। उसे धारण करने से किसी प्रकार भी यमराज का भय नहीं हो सकता। 10 मुख वाले रुद्राक्ष के प्रधान देवता 10 दिक्पाल कहे गए हैं। उसे धारण करने से पुरुष 10 दिशाओं का प्रेम भाजन बन जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। 11 मुख वाले रुद्राक्ष के देवता 11 रुद्र हैं अथवा कुछ लोग इंद्र को भी इसके प्रधान देवता कहते हैं। इसे धारण करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। 12 मुखों से युक्त रुद्राक्ष भगवान महाविष्णु का स्वरूप है। उसके देवता 12 सूर्य हैं। ये देवता धारण करने वाले का सदा भरण पोषण करते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष सुंदर रुद्राक्ष कामना और सिद्धि प्रदान करता है। उसे धारण करने मात्र से कामदेव संतुष्ट हो जाते हैं।
14 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं भगवान शंकर के नेत्र से प्रकट हुआ है। उसके प्रभाव से संपूर्ण व्याधियां शांत हो जाती हैं और पुरुष सब प्रकार से आरोग्यवान बन जाता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह मद्य, मांस, लहसुन, प्याज, सहजना तथा लसोड़ा का फल ना खाए। ग्रहण, विषुव, संग्राम, संक्रांति, अयन, अमावस्या और पूर्णमासी आदि पर्वों तथा पुण्य दिवसों में सदा रुद्राक्ष धारण किए रहें। इससे वह समस्त पापों से तुरंत छूट जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भूत शुद्धि भस्म महात्म्य तथा प्रातः संध्या का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, महामुनि, अब भूत शुद्धि का प्रकार बताता हूँ। पहले ऐसा चिंतन करें, देवी कुंडलिनी मूलाधार से उठकर सुषुम्ना मार्ग पर होती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती हैं। इसके बाद साधक पुरुष सोहम इस मंत्र से जीव का ब्रह्म में संयोजन करे। इसके पश्चात अपने शरीर में पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग पृथ्वी का स्थान है, ऐसी भावना करे। यह पृथ्वी का स्थान चौकोर है, वज्र के चिन्ह से युक्त और पीत वर्ण है। इसमें लम बीज अंकित है। घुटनों से लेकर नाभि तक के भाग को जल का स्थान मानकर यह भावना करे कि इसकी आकृति अर्धचंद्र के समान है। इसमें 2 कमल चिन्हित हैं। इसका वर्ण शुक्ल है। यह जलमंडल बम इस बीज मंत्र से अंकित है। नाभि से लेकर कंठ तक के भाग को भावना द्वारा त्रिकोणाकार अग्निमंडल के रूप में देखें। उसका वर्ण लाल है। उसमें स्वास्तिक का चिन्ह है और वह रम बीज से युक्त है। इस प्रकार चिंतन करें। हृदय से ऊपर भौहों तक का भाग वायुमंडल है। उसका वर्ण धूम्र है। उसकी आकृति षटकोण है और वह 6 बिंदुओं से चिन्हित और यम इस बीज से अंकित है, ऐसी भावना करें। भौहों के मध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र का भाग आकाशमंडल है। उसकी आकृति गोल और रंग श्वेत तथा परम मनोहर है। उसमें हम बीज अंकित है, ऐसा ध्यान करें। इस प्रकार चिंतन करने के पश्चात प्रत्येक भूत का एक दूसरे में लय करें। पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महत्तत्व में और महत्तत्व को प्रकृति में विलीन करें। यह प्रकृति ही अपर ब्रह्म अथवा माया कहलाती है। इसका परमात्मा में लय करें। इस प्रकार परम ज्ञान से संपन्न होकर अनादि जन्मों में संचित किए हुए पाप समुदाय का एक पुरुष के रूप में चिंतन करें। वह बाईं कुक्षी में बैठा है। अंगूठे के परिमाण वाला वह पाप पुरुष कृष्ण वर्ण का है। ब्रह्महत्या उसका सिरोभाग है। सुवर्ण की चोरी उसकी 2 भुजाएं हैं। वह सुरापान रूपी हृदय से युक्त है। गुरु तल्प ही उसका कटिभाग है। इन पापों और पापियों का संसर्ग ही उसके 2 चरण हैं। उपपातक उसका मस्तक है। वह अपने हाथों में ढाल तलवार लिए हुए है। उसके शरीर का रंग काला है। ऐसे उस दुसह पाप पुरुष का मुख नीचे की ओर है। इस प्रकार चिंतन करें। तत्पश्चात वायु बीज यम का स्मरण करते हुए पूरक प्राणायाम से वायु को भरकर उसके द्वारा इस पाप पुरुष के शरीर को सुखा दें। फिर रम इस बहने बीज के द्वारा अग्नि प्रकट करके अपने शरीर से युक्त उस पाप पुरुष को भस्म कर दें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह चिंतन करे कि कुंभक के जब से यह पाप पुरुष भस्म हो गया है, अब इस पुरुष के दग्ध हुए शरीर को भस्म को वायु बीज यम के जप से रेचक प्राणायाम करके बाहर निकाल दें। तदनंतर विद्वान पुरुष अपने शरीर से उत्पन्न हुए भस्म को सुधा बीज वम का उच्चारण करने से प्रकट हुआ जो अमृत है उससे आप्लावित करें। फिर भूबीज लम से उसको एकत्र करके उसे सुवर्ण अंड जैसा बना लें। तदनंतर आकाश बीज हम उच्चारण करके उस अंड को विकसित रूप में परिणत करें। इस प्रकार विद्वान पुरुष को मस्तक से लेकर पैर तक संपूर्ण अंगों की रचना करनी चाहिए। पुनः आकाश आदि 5 भूतों की अपने चित्त में कल्पना करें। सोहम इस मंत्र के द्वारा अपने हृदय कमल पर आत्मा को विराजमान करें। इसके बाद जिस कुंडलिनी से जीव ब्रह्म में संयोजित हुआ है उस कुंडलिनी को तथा परमात्मा के संसर्ग से सुधामय जीव को हृदय रूपी कमल पर स्थापित करके मूलाधार में विराजने वाली देवी कुंडलिनी का ध्यान करें। रक्त वर्ण वाले जल का एक समुद्र है। उसमें एक नौका है जिस पर एक लाल कमल खिला हुआ है। उसी पर यह देवी विराजमान है। इसने अपने 6 कर कमलों में त्रिशूल, इक्षु धनुष, रत्नमय पाश, अंकुश, 5 बाण और रक्त से भरा हुआ खप्पर धारण कर रखा है। 3 नेत्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। स्थूल उरोजों और सुंदर नितंबों से यह संपन्न है। ऐसी प्राण शक्ति स्वरूपा भगवती कुंडलिनी हमें सुख प्रदान करे। इस प्रकार परमात्मा स्वरूपनी प्राण शक्ति देवी कुंडलिनी का ध्यान करने के पश्चात संपूर्ण कार्यों में अधिकार प्राप्त करने के लिए भस्म धारण करना चाहिए। विभूति धारण करने का महान फल है। तदनंतर भगवान नारायण ने शिरोवृत, भस्म महात्म्य, भस्म भेद, भस्म धारण विधि, भस्म महात्म्य का बड़े ही विस्तार से वर्णन करके त्रिपुंड की महिमा बतलाई।
इसके बाद ऊर्ध्वपुंड्र धारण की विधि एवं महिमा बतलाकर अंत में उन्होंने कहा, नारद, भस्म धारण करने का विस्तृत महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। अब संध्योपासन के उत्तम पुण्य का प्रसंग सुनो। अनग पहले प्रातः संध्योपासन का विधान बतलाता हूँ। प्रातःकाल की संध्या ताराओं के रहते रहते, मध्याह्न की संध्या जब सूर्य मध्य आकाश में हो तब, और सायंकाल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में चले जाने पर करने का विधान है। इस प्रकार 3 तरह की संध्या प्रतिदिन करनी चाहिए। देवर्षि सप्तम, सूर्योदय से पूर्व जब तक तारे दिखलाई देते रहें संध्या का उत्तम काल है। ताराओं के छिपने से लेकर सूर्योदय तक मध्यम और सूर्योदय के पश्चात अधम काल है। यूँ 3 प्रकार की प्रातःकालीन संध्या बताई गई है। जब सूर्य दिखाई देते रहें उस समय की गई सायं संध्या उत्तम, सूर्यास्त के बाद ताराओं के उदय होने से पहले की हुई संध्या मध्यम और ताराओं के उदय के पश्चात की गई सायं संध्या निम्न श्रेणी की समझी जाती है। सायंकालीन संध्या के ये 3 प्रकार कहे गए हैं। ब्राह्मण एक वृक्ष है, उनकी जड़ें ये संध्याएं हैं, वेद शाखाएं हैं और धार्मिक कृत्य पत्ते हैं। अतएव यत्नपूर्वक जड़ की ही रक्षा करनी चाहिए। यदि मूल ही कट गया तो ना वृक्ष रहेगा और ना शाखा ही। जिसे संध्या का ज्ञान नहीं है और जो संध्या नहीं करता है वह द्विज शूद्र के समान है। जीते हुए भी उसे मृतक समझना चाहिए और जन्मांतर में वह कुत्ता होता है। अतः द्विज को नित्य उत्तम संध्योपासना करनी चाहिए। संध्योपासना के अभाव में किसी भी शुभ कर्म में उसका अधिकार नहीं है। जब सूर्य उदय और अस्त हो उस समय 3 घड़ी बाद तक संध्योपासना की जा सकती है। इसके बाद संध्या करने पर प्रायश्चित लगता है। उचित समय बीत जाने पर यदि संध्या की जाए तो 4 बार अर्घ्य देना चाहिए अथवा संध्योपासन से पूर्व 108 बार गायत्री का जप करके तब संध्योपासन करें। अभिप्राय यह है कि कुछ ही काल का अतिक्रमण हुआ हो तब तो 4 बार अर्घ्य देने से और अधिक समय बीत गया हो तो 108 बार गायत्री का जप करने से प्रायश्चित संपन्न होता है। जिस समय जो कर्म करना हो उस समय की अधीश्वरी देवी गायत्री हैं। अतएव संध्योपासना करके ही समयोचित कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। गृह पर की हुई संध्या साधारण कही गई है। गौशाला की संध्या को मध्यम कहते हैं। नदी के तट पर की गई संध्या उत्तम श्रेणी की तथा देवालय में की हुई संध्या उत्तमोत्तम है। जो गायत्री देवी के उपासक हों उनके लिए तो देवी के समीप ही संध्योपासना करना चाहिए। संध्योपासना करना श्रेष्ठ है। वहाँ त्रैकालिक संध्या करने से अनंत फल मिलता है। गायत्री देवी के अतिरिक्त ब्राह्मणों के लिए और कोई देवता नहीं है। ब्राह्मणों के लिए विष्णु और शिव की नित्य उपासना भी महादेवी गायत्री की आराधना के समान नहीं हो सकती। यह श्रुति का वचन है। देवी गायत्री की उपासना संपूर्ण वेदों का सार है। ब्रह्मा आदि देवता भी संध्या काल में इन गायत्री का ध्यान और जप करते हैं। वेदों द्वारा नित्य इनका जप होता है, अतएव इनका नाम वेदोपास्या है। देवी गायत्री ही वेद की माता और आदि शक्ति हैं, अतः इन देवी की उपासना परम आवश्यक है। नारद अब संध्या की विविध विधि का क्रम बतलाते हैं। केशव आदि नामों का उच्चारण करके आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात संध्योपासन में प्रवृत्त होना चाहिए। वे नाम इस प्रकार हैं: केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, नारसिंह, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र, हरि और श्री कृष्ण। इन 24 नामों के पूर्व में ओमकार और अंत में स्वाहा और नमः लगाकर उच्चारण करके आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इन 3 नाम मंत्रों से आचमन करके ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, इन 2 मंत्रों से हाथ का प्रक्षालन करें। मधुसूदन और त्रिविक्रम, इन 2 नामों से अंगूठे के मूल द्वारा ओठ का तथा वामन और श्रीधर, इन नामों से मुख का सम्मार्जन करें। ऋषिकेश का उच्चारण करके बाएं हाथ का, पद्मनाभ से दोनों पैरों का, दामोदर से मस्तक का, संकर्षण से बीच की 3 अंगुलियों द्वारा मुख का, वासुदेव एवं प्रद्युम्न, इन 2 नामों से अंगूठे और तर्जनी अंगुलियों द्वारा दोनों नासापुटों का, अनिरुद्ध और पुरुषोत्तम, इन दोनों नामों से अंगूठे और अनामिका द्वारा दोनों नेत्रों का, अधोक्षज और नारसिंह, इन 2 नामों से दोनों कानों का,
अच्युत का उच्चारण करके कनिष्ठिका और अंगूठे द्वारा नाभि का, जनार्दन से हाथ के तलवे द्वारा हृदय का, उपेंद्र से सिर का एवं ओम हरये नमः, ओम कृष्णाय नमः इन 2 नामों से दक्षिण और वाम भुजा का स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार इन नामों द्वारा प्रत्येक अंग का स्पर्श का विधान है। विवेकी पुरुष दाहिने हाथ से जल पीते समय उसका बाएं हाथ से भी स्पर्श किए रहें। पीने वाला जल तब तक शुद्ध नहीं समझा जाता जब तक बाएं हाथ का स्पर्श ना हो। आचमन करते समय हाथ की मुद्रा गऊ के कान के समान होनी चाहिए। एक मासा जल पीने का विधान है। दाहिना हाथ हो, अंगूठा और कनिष्ठिका ये दोनों अलग अलग हों तथा बीच की तीनों अंगुलियां सटी हुई हों, यूं आचमन करने का विधान किया गया है। तदनंतर प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करते समय पहले प्रणव का उच्चारण करके तुरीय पद के साथ गायत्री का उच्चारण करें। नासिका के दाहिने छिद्र से वायु का रेचन करना, बाएं से वायु भरना और वायु को धारण किए रहना, इन्हीं को पंडित पुरुषों ने रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम कहा है। वायु को खींचते समय दाहिनी नासिका को अंगूठे से दबावें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका 2 अंगुलियों से बाई नासिका को बंद कर लें। मध्यमा और तर्जनी का स्पर्श होना निंद्य है। संपूर्ण शास्त्रों में संयमशील योगियों द्वारा इसी प्रकार के रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम का वर्णन किया गया है। जो वायु का सृजन करता है वह रेचक, जो पूर्ण करता है वह पूरक और जो उसे साम्य स्थिति से धारण किए रहता है वह कुंभक प्राणायाम कहलाता है। पूरक करते समय नील कमल दल के समान श्याम सुंदर चतुर्भुज भगवान विष्णु का नाभि देश में ध्यान करें। कुंभक करते समय भगवान की नाभि से प्रकट हुए कमल के आसन पर विराजमान अरुण गौर मिश्रित वर्ण वाले चतुर्भुज ब्रह्मा जी का हृदय में ध्यान करें तथा रेचक करते समय शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत वर्ण निर्मल पापों का संहार करने वाले महादेव जी का ललाट में ध्यान करें। पुरुष पूरक प्राणायाम से भगवान विष्णु का सायुज्य, कुंभक से ब्रह्म पद तथा रेचक से भगवान के तृतीय पद का अधिकारी होता है। देवर्षि सत्तम, मैंने पहले जो बतलाया है वह पौराणिक आचमन है। मुने, अब मैं पापहारी स्तोत्र आचमन की विधि बतलाता हूँ, सुनो। पहले प्रणव का उच्चारण करके गायत्री की ऋचा तत्सवितुः आदि का जिसमें उच्चारण होता है और पद के आदि में तीनों व्याहृतियाँ उच्चरित होती हैं, इस मंत्र को पढ़कर किया हुआ श्रौत आचमन कहलाता है। प्रणव, व्याहृति और शीर्षक के साथ गायत्री का प्राणायाम के समय जप करना चाहिए। यही 3 प्राणायाम हैं। लक्षण सहित प्राणायामों का वर्णन कर चुका। यह अनेक पापों का संहार और महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। अन्य पक्ष की रीति से प्राणायाम की मुद्रा बताते हैं। उनका यह सिद्धांत है कि गृहस्थ और वानप्रस्थ के लिए 5 अंगुलियों द्वारा प्रणव का उच्चारण करके नासिका के अग्रभाग को दबाना चाहिए। इस मुद्रा से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मचारी और सन्यासी कनिष्ठिका और अंगुष्ठ इन 2 अंगुलियों से प्राणायाम करें। आपोहिष्ठा इत्यादि 3 ऋचाओं से कुसा के जल द्वारा 3 बार शरीर का प्रोक्षण करें अथवा इन तीनों ऋचाओं में जो 9 पद हैं उनके आदि में प्रणव का उच्चारण करके उनसे मार्जन करने का नियम है। इस मार्जन से 1 वर्ष का संचित पाप धुल जाता है। तत्पश्चात सूर्यश्च इस मंत्र को पढ़कर आचमन करें। यह आचमन अंतःकरण के पापों का अंत करने वाला है। कुछ लोग मार्जन करने का अन्य प्रकार बतलाते हैं। उनका कथन है प्रणव और व्याहृति के साथ गायत्री का और आपोहिष्ठा स्तोत्र का साथ साथ उच्चारण करके मार्जन करना चाहिए। अपने दाहिने हाथ को गऊ के कान के समान बनाकर उसी से जल ले लें। उस जल को नासिका के अग्रभाग पर रखें और सोचें कि मेरी वाम कुक्षी में पाप बसा हुआ है। कुश के समान उसकी आकृति है, उसका वर्ण कृष्ण है। यूँ भावना करते हुए ऋतंच सत्यम इस ऋचा का पाठ करें। तत्पश्चात द्रुपदादिव इस ऋचा को पढ़कर नासिका के दाहिने छिद्र से श्वास मार्ग द्वारा शरीर में रहने वाले उस पाप को हाथ के जल में उपस्थित करें और उस पर दृष्टि न डालकर उस जल को अपने वाम भाग में भूमि पर फेंक दें। ऐसी भावना करें कि मेरा शरीर अब बिल्कुल निष्पाप हो गया है। इसके बाद उठकर खड़ा हो जाएं। दोनों पैर सटे रहें। अंजलि में जल ले लें। तर्जनी और अंगूठे को अंजलि से अलग रखें। फिर सूर्य नारायण की ओर देखकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल उनको अर्पण करें। मुनिवर अर्घ्य देते समय इसी प्रकार 3 अंजलि जल देना चाहिए। इसके बाद उपासक सूर्य का मंत्र पढ़ते हुए उनकी दक्षिणा करें।
प्रदक्षिणा करें। मध्याह्न समय में एक बार और दोनों संध्याओं में 3-3 बार अर्घ्यदान आदि का नियम है। प्रातः काल में कुछ नम्र होकर, मध्याह्न काल में दंड की भांति सीधे खड़े होकर और सायंकाल में बैठे ही बैठे द्विज भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। अर्घ्य क्यों दिया जाता है, इसका कारण सुनो। मंदेह नाम के महापराक्रमी 30 करोड़ राक्षस हैं। उन कृतघ्न राक्षसों की आकृति अत्यंत भयंकर है। वे सूर्य को खा जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में तप ही जिनका धन है, ऐसे संपूर्ण ऋषि मुनिगण भगवती महासंध्या की उपासना करते हैं। साथ ही अंजलि में जल भरकर उसे छोड़ते हैं। वही जल वज्र के समान हो जाता है, जिससे वे दैत्य भस्म हो जाते हैं। इसीलिए द्विज संध्या उपासना करते हैं। यह संध्या उपासन क्रिया महापुण्य की जननी है। नारद अर्घ्यदान का यह मंत्र कहा गया है, सुनो। इसके उच्चारण मात्र से सांगोपांग संध्या का फल प्राप्त हो सकता है। वह सूर्य मैं ही हूँ, मैं ही आत्मज्योति हूँ, मैं ही शिव संबंधी ज्योति हूँ। आत्मज्योति मेरा ही रूप है। मैं सर्व शुक्ल ज्योति हूँ, मैं रस स्वरूप हूँ। वरदायिनी भगवती गायत्री, तुम ब्रह्म स्वरूपिणी हो। मेरे इस जपमय अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए तुम यहाँ पधार कर मेरे हृदय में प्रवेश करो। देवी उठो और इस अर्घ्य के जल में पधारने की कृपा करो। देवी पुनः मुझे दर्शन देना। इस प्रकार अर्घ्य देकर पवित्र स्थान में विद्वान पुरुष अपना आसन लगाए, उस पर बैठकर वेद माता गायत्री का जप करें। मुनि यही प्राणायाम के पश्चात खेचरी मुद्रा करने का विधान है। मुनिवर प्रातःकाल की संध्या के समय इस मुद्रा की आवश्यकता है। नारद इसके नाम की व्याख्या करता हूँ, सुनो। जिसके प्रभाव से चित्त और जीव आकाश में जाकर विचरण करते हैं, उसका नाम खेचरी है। साथ ही जिसकी प्रेरणा से दृष्टि दोनों भावों के अंतर्गत रहती है, वही मुद्रा कुंभक वायु के समान, वही मुद्रा खेचरी है। नारद सिंहासन के समान ना कोई आसन है, कुंभक वायु के समान ना कोई वायु है, और खेचरी मुद्रा के समान ना कोई मुद्रा है। इसे ध्रुव सत्य समझना चाहिए। वायु को यत्नपूर्वक रोककर घंटा ध्वनि के समान प्लुत स्वर से प्रणव का उच्चारण करें। उस समय अहंकार और ममता को हृदय से निकालकर स्थिर भाव से आसन पर बैठे रहना चाहिए। मुनिवर नारद अब सिद्धासन का लक्षण कहता हूँ, सुनो। एक पैर का मूल लिंग के मूल पर और दूसरे पैर का मूल अंडकोश के नीचे दृढ़ स्थिर रहे तथा हृदय आदि शरीर दंड की भांति सीधे हों। इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार रहे, स्थाणु की भांति हिले डुले नहीं। भौं के मध्य में दृष्टि स्थिर रखे। इस प्रकार का आसन योगियों के लिए अत्यंत सुखदायी है। इसी को सिद्धासन कहा जाता है। अब गायत्री के आवाहन तथा नमस्कार का मंत्र बतलाता हूँ। छंदों की माता भगवती गायत्री महादेवी यहाँ पधारें। माता वे वरदायिनी देवी और अक्षर ब्रह्म तुम ही हो। ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। जो दिन में पाप बन चुके हैं, उनसे तुम्हारी सायंकालीन उपासना से तथा रात्रि में बने पापों से प्रातःकालीन उपासना से मेरा उद्धार हो। महादेवी, तुम सर्ववर्णा हो। संध्या, विद्या, सरस्वती, अजरा, अमरा और सर्वदेवी नाम से विख्यात हो। तुम्हें नमस्कार है। इसके बाद तेजोशीति इत्यादि मंत्र से देवी का आवाहन करना चाहिए। देवी, मैंने जो कुछ भी तुम्हारा यह अनुष्ठान किया है, वह सब पूर्ण हो जाए, इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात समय प्रकार से साप से मुक्त होने के लिए यत्न करें। ब्रह्म शाप, विश्वामित्र शाप तथा वशिष्ठ शाप, ये सभी शाप 2 प्रकार के हैं। ब्रह्म का स्मरण करने से ही ब्रह्म शाप निवृत्त हो जाता है। ऐसे ही विश्वामित्र का स्मरण करने से उनका शाप तथा वशिष्ठ का स्मरण करने से वशिष्ठ का शाप नष्ट हो जाता है। परमात्मा का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। ये पुरुषाकार परब्रह्म परमात्मा मेरे हृदय कमल पर विराजमान है। ये सत्यात्मक संपूर्ण जगत के साक्षात विग्रह और शाश्वत हैं। इनकी परमात्मा संज्ञा है। ये एक चिद्रूप तथा वाणी से अगम्य है। ऐसे इन परम प्रभु का मैं नित्य ध्यान करता हूँ। नारद, अब न्यास की विधि कहूँगा। यह संध्या का प्रधान अंग है। पहले ओमकार का प्रयोग करके तब मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम भूः पादाभ्याम नमः, यही उच्चारण करने का नियम है। ऐसे ही ओम भुवः जानुभ्याम नमः, ओम स्वः कटिभ्याम नमः, ओम मह नाभ्यै नमः, ओम जनः हृदयाय नमः, ओम तपः कंठाय नमः, ओम सत्यम ललटाय नमः। यह अंगन्यास का प्रकार है। करन्यास यूँ करना चाहिए। ओम तत्सवितुः अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम वरेण्यम तर्जनीभ्याम नमः, ओम भर्गो देवस्य मध्यमाभ्याम नमः, ओम धीमहि अनामिकाभ्याम नमः, ओम धियो यो नः कनिष्ठकाभ्याम नमः तथा ओम प्रचोदयात् करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार विद्वान पुरुष अंगुष्ठ आदि न्यास करे। अब हृदय आदि न्यास कहे जाते हैं। ओम ब्रह्मात्मने तत्सवितुर्हृदयाय नमः, ओम विष्णुआत्मने
वरेण्यं शिरसे नमः। ओम रुद्रात्मने भर्गो देवस्य शिखायै नमः। ओम सत्यात्मने धीमहि कवचाय नमः। ओम सर्वात्मने प्रचोदयात् नमः। अष्टाय फट। इस प्रकार हृदयादि न्यास करना चाहिए। महामुनि इसके बाद अक्षर न्यास कहता हूँ। यह पापों का विध्वंसक न्यास गायत्री के प्रत्येक वर्ण से किया जाता है। प्रथम प्रणव का उच्चारण करके वर्ण न्यास करने की विधि बतलाई गई है। पहले तत्कार का उच्चारण करके पैर के दोनों अंगूठों में साकार का, दोनों गुल्मों में वीकार का, दोनों जांघों में तूकार का, दोनों जानुओं में वाकार का, उरुओं में रेकार का, गुदा में ईकार का, लिंग में यकार का, कटिभाग में माकार का, नाभिमंडल में गोकार का, हृदय में देकार का, दोनों स्तनों में वाकार का, हृदय में स्याकार का, कंठकूप में धीकार का, मुख देश में माकार का, तालु में हीकार का, नासिका के अग्रभाग में धीकार का, नेत्रमंडल में योकार का, भ्रूमध्यों में योकार का, ललाट में नकार का, मुख के पूर्व भाग में प्रकार का, मुख के दक्षिण भाग में चोकार का, मुख के पश्चिम भाग में दकार का, मुख के उत्तर भाग में याकार का, मस्तक में एवं ताकार का संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। जप में तत्पर रहने वाले कुछ पुरुषों ने इस न्यास की विधि को अभीष्ट नहीं माना है। तदनंतर जगत जननी भगवती जगदम्बा का, जो महादेवी नाम से विख्यात है, ध्यान करना चाहिए। भगवती गायत्री का ध्यान। इन भगवती परमेश्वरी का श्री विग्रह जपा कुसुम के समान प्रतिभा से संपन्न होकर भास रहा है। ये कुमारी अवस्था में विराजमान है। लाल चंदन से अनुलिप्त होकर रक्त कमल के आसन पर आसीन है। इनकी माला भी लाल वर्ण की है। 4 मुखों और 2 भुजाओं से शोभा पाने वाली ये देवी लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। इनमें प्रत्येक मुख में 2-2 नेत्र हैं। इन्होंने श्रुक शोभा जपमाला और कमंडल धारण कर रखा है। संपूर्ण आभरण इनके दिव्य विग्रह को प्रकाशित कर रहे हैं। ये भगवती ऋग्वेद का अध्ययन कर रही हैं। हंस इनका वाहन है। ब्रह्मा जी इन्हें अपने हृदय में विराजमान करके इनकी उपासना करते हैं। इनके ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद 4 पद हैं। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊर्ध्व, अधर, अंतरिक्ष और अवांतर आदि दिशाएं इन 8 कुक्षियों में से शोभा पाती हैं। 8 कुक्षियों से ये शोभा पाती हैं। व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, इतिहास, पुराण और उपनिषद ये भगवती महेश्वरी के 7 सिर हैं। अग्निमुख के, रुद्र शिखा के और विष्णु चित्त के स्थान में शोभा पाते हैं। इस प्रकार भगवती गायत्री का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा जिनके कवच हैं, सांख्य शास्त्र जिनका गोत्र कहा गया है तथा जो आदित्य मंडल में विराजमान रहती हैं, उन भगवती महेश्वरी का अपने हृदय में ध्यान करें। इस प्रकार वेद माता भगवती गायत्री का विधि पूर्वक ध्यान करके उन्हें परम प्रसन्न करने वाली पवित्र मुद्राएं बनानी चाहिए। सुमुख, संपुट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, षडमुख, अधोमुख, व्यापकांजलि, सकट, यमपाश, ग्रंथित, सम्मुखोन्मुख, विलंब, मुष्टिक, मत्स्य, कूर्म, बाराह, सिंहाक्रांत, महाक्रांत, मुग्दर और पल्लव ये 24 मुद्राएं हैं। भगवती गायत्री के सम्मुख इन मुद्राओं के प्रदर्शन का बड़ा महत्व है। इसके बाद विद्वान पुरुष को 100 अक्षरों वाली गायत्री की एक आवृत्ति करनी चाहिए। गायत्री के 24 अक्षर तो वर्णित हैं ही। जातवेद के सुनवाम, सोम तथा त्र्यंबकम यजामहे इन वैदिक मंत्रों का साथ ही उच्चारण करने से 100 अक्षरों वाला यह गायत्री मंत्र संपन्न हो जाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि एक बार इसका भी जप करें। इस जप के पश्चात पहले ओमकार का उच्चारण करके भूर्भुवः स्वः इसके साथ 24 अक्षरों वाली गायत्री का जप करें। इस प्रकार नित्य जप करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण संध्या के संपूर्ण फलों को प्राप्त करके परम सुखी हो जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3 अध्याय हो चुके हैं।